हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये आपकी संस्कृत बुक कक्षा 6 क्लास सिक्स। देखो ये क्लास 6 है और इसमें व्याकरण है, रचना है और पुस्तक यानी कि पाठ्य पुस्तक सहित जिसमें लेसन होते हैं, जैसे उसमें कहानियाँ होती हैं, कविताएं होती हैं, वो भी है और ग्रामर भी है। ये एक ही बुक है आपकी क्लास 6 में संस्कृत की। नया सब्जेक्ट है आपके लिए, ये एक नया सब्जेक्ट है संस्कृत, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा एक बार बता दूं कि संस्कृत हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। प्राचीन काल में सभी भारतीय संस्कृत भाषा में ही बातचीत करते थे। कुछ समय के बाद बहुत सारी भाषाएं प्रचलित हो गई, लेकिन संस्कृत का महत्व आज भी बना हुआ है। सभी प्राचीन ग्रंथ और चारों वेद संस्कृत भाषा में ही है। प्राचीन ग्रंथ है, बहुत पुराने ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में है। और 4 वेद हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों वेद संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा भारत की एकता का आधार है। संस्कृत का सभी देशों में समान रूप से आदर किया जाता है और संस्कृत भाषा का जो स्वरूप आज है वही आज से हजारों वर्ष पहले भी था। और संस्कृत भाषा एक पूरी रूप से वैज्ञानिक है और इसका जो व्याकरण है वह पूर्णतः तर्क सम्मत है। और संस्कृत की जो भाषा है वह अत्यधिक मधुर है। तो बच्चों, आप एक क्लास 6 में आप एक नए सब्जेक्ट से जुड़ने जा रहे हो। ये संस्कृत सब्जेक्ट आपका शुरू होने जा रहा है। पहले ये आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन अब क्लास 6 में ये संस्कृत सब्जेक्ट शुरू होगा आपका और एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। और इसमें देखो, सबसे पहले जो सरस्वती की वंदना की जाती है, कोई भी हम कार्य शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले सरस्वती की वंदना की जाती है या भगवान से प्रार्थना की जाती है, अपने बड़ों से प्रार्थना की जाती है, अपने गुरु हैं उनसे आशीर्वाद लिया जाता है कि हे भगवान, मैं यह एक नया कार्य शुरू करने जा रहा हूँ, तो आप मुझे बुद्धि दो जिससे मैं जिसको पढ़कर एक मैं महान व्यक्ति बनूं। तो इसलिए पहले एक मंगल गीत है आपकी ये बुक में, रुचिरा भाग प्रथम है ये। और सबसे पहला जो लेसन है, लेसन तो बाद में आएगा, ये शब्द परिचय फर्स्ट, लेकिन उससे पहले ये एक मंगल गान गाया जाएगा, मंगल गीत है। तो ये मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। ये मंगल गान है, ये भगवान को समर्पित है, गुरु को समर्पित है, माता को समर्पित है। देखो, क्लास 6 ये नाम है मंगलम और ये आपका सब्जेक्ट है संस्कृत है। तो इसमें देखो है मैं देखो यहाँ एक बिंदु लगा हुआ है के ऊपर। ये
इसको मैं बोलते हैं, मैं। ए है, वैसे तो देखो शब्द क्या दिख रहा है हमें, ए है, लेकिन ये ऊपर जो बिंदु लगा हुआ है इसको मैं बोलते हैं। जैसे कि ये इधर मैं है ना, ये इस मैं के ये डंडी सी लगी हुई है, इसको हलंत बोलते हैं। यानी कि ये मैं पूरा नहीं है, ये आधा है, इसलिए इसमें भी जो ऊपर जो बिंदु है ये मैं है और ये आधा है, यानी कि ये ऐसा है, ये मैं ऐसा है। इसको हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए है मैं, अहम, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो अहम नमामि मातरम। बच्चे भगवान से क्या कह रहे हैं, अहम का अर्थ होता है मैं, नमामि का अर्थ है नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करती हूँ। नमामि और देखो जैसे पठामी, वदामी, ये जो शब्द हैं ये स्त्रीलिंग के लिए भी है और पुल्लिंग के लिए भी है। तो अहम का अर्थ है मैं, नमामि का अर्थ है नमस्कार करता हूँ या नमस्कार करती हूँ, मातरम यानी माता को, मातरम का अर्थ है माता को। मैं माता को नमस्कार करता हूँ या मैं माता को नमस्कार करती हूँ। अब इस लाइन का देखो, गुरु रू के ऊपर देखो यहाँ पे भी बिंदु है, तो ये भी मैं है, ये क्या पढ़ा जाएगा, गुरुम नमामि सादरम। गुरु को नमामि का अर्थ है नमस्कार करता हूँ या फिर नमस्कार करती हूँ। सादरम का अर्थ है आदर के साथ, से प्लस आदरम यानी कि आदर के साथ। मैं गुरु को आदर के साथ नमस्कार करता हूँ या फिर मैं गुरु को आदर के साथ नमस्कार करती हूँ। सेकंड देखो, स्वयं, ये ऊपर बिंदु है, ये भी मैं है, स्वयं पठामी सर्वदा। इसमें बच्चे कह रहे हैं कि मैं, स्वयं का अर्थ है स्वयं यानी खुद, पठामी का अर्थ है पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, सर्वदा का अर्थ है हमेशा। मैं स्वयं हमेशा पढ़ता हूँ या फिर मैं स्वयं हमेशा पढ़ती हूँ। अगली लाइन, प्रियम वदामि सर्वदा। प्रियम का अर्थ है प्रिय, वदामि का अर्थ है बोलता हूँ या बोलती हूँ, सर्वदा का अर्थ है हमेशा। मैं हमेशा प्रिय बोलता हूँ या फिर मैं हमेशा प्रिय बोलती हूँ। ठीक है, अब ये देखो, हितम करोमि सर्वदा। हितम का अर्थ है हितकारी कार्य, अच्छे कार्य। सदा का, सर्वदा का अर्थ है हमेशा। करोमि का अर्थ है करता हूँ या करती हूँ। मैं हमेशा कल्याणकारी कार्य करता हूँ या फिर मैं हमेशा अच्छे कार्य करता हूँ, मैं हमेशा अच्छे कार्य करती हूँ। शुभम करोमि सर्वदा। शुभम का अर्थ है शुभकारी कार्य, शुभ। करोमि का अर्थ है करता हूँ या करती हूँ, सर्वदा का अर्थ है हमेशा। मैं हमेशा शुभ कार्य करता हूँ या फिर मैं हमेशा शुभ कार्य करती हूँ। विभुम, देखो इसमें भी बिंदु है, विभुम नमामि सादरम। विभुम का अर्थ है ईश्वर को, नमामि का अर्थ है नमस्कार करता हूँ या नमस्कार करती हूँ, सादरम का अर्थ है आदर के साथ। मैं ईश्वर को आदर के साथ नमस्कार करता हूँ या फिर मैं ईश्वर को आदर के साथ नमस्कार करती हूँ। गुरुम नमामि सादरम, ये देखो पहले भी आया था यहाँ। मैं गुरु को आदर के साथ नमस्कार करता हूँ या फिर मैं गुरु को आदर के साथ नमस्कार करती हूँ। चलामि नीति सतपथे हरामि मातृभू व्यथाम। चलामि का अर्थ है चलता हूँ या चलती हूँ। नीति सतपथे का अर्थ है नीति युक्त अच्छे मार्ग पर या नीति युक्त अच्छे रास्ते पर। तो इसका अर्थ होगा मैं नीति युक्त अच्छे मार्ग पर चलता हूँ या मैं नीति युक्त अच्छे रास्ते पर चलती हूँ।
हरामी का अर्थ है हरण करता हूँ या हरण करती हूँ, यानी कि दूर करता हूँ या दूर करती हूँ। मातृभू का अर्थ है भारत माता की। व्यथाम का अर्थ है पीड़ा को, दर्द को, दुख को, कि मैं भारत माता के दुख को दूर करता हूँ या फिर मैं भारत माता के दुख को दूर करती हूँ। दधामी साधुता व्रतम। दधामी का अर्थ है धारण करता हूँ या धारण करती हूँ। साधुता व्रतम का अर्थ है सज्जनता के व्रत को, अच्छे व्रत को, कि मैं अच्छे व्रत को या सज्जनता के व्रत को धारण करता हूँ या फिर मैं सज्जनता के व्रत को धारण करती हूँ। सृजामि कीर्ति सतकथा। सृजामि का अर्थ है रचना करता हूँ या रचना करती हूँ। कीर्ति सतकथाम का अर्थ है कीर्ति युक्त अच्छी रचना या अच्छी कथाओं की रचना। यश भरी हुई, यश की सच्ची कहानियों की रचना, कि मैं यश की सच्ची कहानियों की रचना करता हूँ या फिर मैं यश की सच्ची कहानियों की रचना करता हूँ। प्रभुम नमामि सादरम। प्रभु को यानी कि ईश्वर को आदर के साथ नमस्कार करता हूँ, और ये पहले मैं बता चुकी हूँ। मैं माता को नमस्कार करता हूँ या फिर मैं माता को नमस्कार करती हूँ। तो मैंने ये मंगलम है, ये गीत है, कविता है, ये मैंने आपको समझा दी है। जो मैंने आपके सामने हिंदी अर्थ बोला है उसको आप एक कॉपी में लिख लेना। अच्छी एक नई कॉपी संस्कृत की आप बना लेना और कॉपी को आप कवर भी कर लेना, और उसमें आप ये मंगलम लिख कर उसमें आप ये मंगलम लिख कर, और ये मत लिखना आप संस्कृत का, ठीक है। आप वो लिखना जो मैंने हिंदी में बोला है आपके सामने, सिर्फ वो लिखना आप, ये संस्कृत मत लिखना, ठीक है। जो मैंने आपके सामने हिंदी बोला है वो हिंदी बोलना है आपको, ठीक है। ठीक है, बाय स्टूडेंट्स।